हेलो बच्चों, आप सब लोगों को हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। वचन। वचन अंग्रेजी में नंबर्स। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक, अनेक, बच्चा, बच्चे, ऐसे एकवचन। और बहुवचन, जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं आप लोगों के सामने। एक पहले चित्र में क्या है, क वर्ग है, इसमें बच्चा मैदान में खेल रहा है। दूसरे वर्ग में है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे पुस्तकें पढ़ रहे हैं। इन उदाहरणों में का वर्ग के रंगीन शब्द संख्या में एक हैं और खा रंगीन शब्द एक से अधिक हैं। जो एक से अधिक होता है उसे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन, बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के होने का ज्ञान हो उसे एकवचन कहते हैं, जैसे खिलौना, कमरा, खिड़की, गुड़िया आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणी का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे खिलौने, कमरे, खिड़कियां, लड़कियां, गुड़िया आदि। वचन परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ये करने पर एकवचन केला, केले, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, चूहा, चूहे, कपड़ा, कपड़े, डिब्बा, डिब्बे। अंत में गण, जन, वर्ग के साथ बहुवचन कैसे होते हैं, शब्द कैसे परिवर्तन होता है। कर्मचारी एकवचन, कर्मचारिण, चारिगण बहुवचन। विद्यावान, विद्वचन, मित्र, मित्रगण, कवि, कविगण, गरीब, गरीबजन, युवा, युवा वर्ग, गुरु, गुरुजन, छात्र, छात्रगण वृंद, शिक्षक, शिक्षकगण, प्रजा, प्रजाजन। आ या आ से खत्म होने वाले शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए करने पर शब्दों का बदलावन। कमीज, कमीजें, गाय, गायें, सेना, सेनाएं, रात, रातें, सड़क, सड़कें, कन्या, कन्याएं। ई या ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के साथ पर या करने पर शब्दों का परिवर्तन एकवचन और बहुवचन में, जैसे लड़की, लड़कियां, रोटी, रोटियां, रीति, रीतियां, नारी, नारियां, टोपी, टोपियां, मछली, मछलियां, आरती, आरतियां, जाति, जातियां, पंक्ति, पंक्तियां, सखी, सखियां। ऊ व औ से अंत होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़कर अंतिम ऊ, को और ऊ शब्दों का परिवर्तन। वस्तु, वस्तुएं,
बहु बहुएं, गौ गौएं, वधू वधुएं, ऋतु ऋतुएं, खुशबू खुशबुएं। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या के स्थान पर या करने पर शब्दों का परिवर्तन। बंदरिया बंदरिया, चूहिया चूहिया, टोकरी टोकरियां, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, खटिया खटिया। वचन संबंधी विशेष नियम। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र बैठ गया, हर एक आदमी फूल लाया। समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, होंठ, होश, दर्शन आदि शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ये था बच्चों, जैसे भय के मारे उसके प्राण सूख गए और होश उड़ गए। आधार सूचक संज्ञा का वचन। सम्मान करने के लिए आदरणीय एकवचन संज्ञा के लिए हिंदी में बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन महान पुरुष थे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्राचार्य जी पढ़ा रहे हैं। ये था बच्चों संज्ञा के वचनों के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको वचन और वचन के नियम, कैसे शब्दों का परिवर्तन होता है, समझ में आकर रहेगा। अब देखते हैं दूसरा हिंदी में व्याकरण, वो है। बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने वचन सीखे थे। आज हम क्या सीखेंगे यह मैं बाद में बताऊंगा। पहले यह कहानी सुनो। एक बार सुमित और अमित अपने मामा के गांव जा रहे थे। गांव की हरियाली देखने के लालच में दोनों रास्ते में उतरकर खेतों और बागों में से होकर जाने लगे। थक जाने पर वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। सामने तरबूजों की बेल देखकर अमित बोला, ईश्वर की रचना कितनी त्रुटिपूर्ण है। छोटे आम बड़े पेड़ पर और बड़े तरबूज पतली बेल पर लगे हैं। सुमित ने कहा, ईश्वर ने हर चीज सोच समझकर बनाई है। अमित बोला, मैं नहीं मानता। तभी एक आम टूटकर अमित के सर पर गिरा। वो पीड़ा से छटपटाने लगा। सुमित बोला, सोचो यदि पेड़ पर तरबूज होते तो क्या होता? अमित ने कहा, तुम ठीक कहते हो। ईश्वर जो भी करता है अच्छा करता है। बच्चों, कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। कहानी में वाक्यों के बीच में कुछ शब्द आए हैं। के, की, में, ने, से, ने। इन सभी वाक्यों में सुमित, अमित, गांव, बाघ, ईश्वर आदि संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध जोड़ रहे हैं। ये तो कारक है। तुम्हें पता है कारक किसे कहते हैं? हाँ, मेरे भैया ने बताया था। समर ने ठीक कहा, ये कारक हैं। आज हम कारक पढ़ेंगे। कक्षा में अध्यापक समझा रहे हैं, तुम सबको मैं समझाती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उनके संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक के चिन्ह अलग अलग होते हैं।
इन्हीं चिन्हों से कारक की पहचान होती है। कारक, विभक्ति चिन्ह, उदाहरण, कर्ता ने, प्रांजल ने पुरस्कार प्राप्त किया। कर्म को, उसने राम को हंसा दिया। करण से, गीतों से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। संप्रदान के लिए, यह फल हम आपके लिए लाए हैं। अपादान से, गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध का, के, की, अभिषेक अमिताभ बच्चन का पुत्र है। अधिकरण, में पर, पुस्तकालय में मेज पर पुस्तक रखी है। संबोधन, हे, अरे, अरे तुम क्या कर रहे हो? कर्ता कारक, संज्ञा के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे गौरव ने चाय पी, पार्थ ने फुटबॉल खरीदी। कर्म कारक, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है अथवा कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सविता कपड़े धोती है, मेरी पुस्तक को लेकर आओ। विशेष, अनेक स्थानों पर कर्म कारक का चिन्ह छपा होता है। जैसे ऊपर कपड़े के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक, जिसकी सहायता से काम किया जाए यानी क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे मनिका गुड़िया से खेलती है, माँ चाकू से सब्जी काट रही है। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादी माँ के लिए दूध लाओ, कुसुम ने भिखारी को पैसे दिए। अपादान कारक, जहां संज्ञा का एक दूसरे से अलग होना पाया जाए अथवा किसी दूसरे से तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पार्थ नकुल से लंबा है। संबंध कारक, जहां किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे लक्ष्मण जी श्री राम के भाई हैं, यह चित्र मेरी माँ का है। अधिकरण कारक, क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे प्लेट में चॉकलेट रखी है, यश कुर्सी पर बैठा है। संबोधन कारक, जहां किसी को बुलाने का भाव हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे नगमा इधर आओ, हे साधुओं यहां बैठो। हमने सीखा, वाक्य में शब्दों का एक दूसरे से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अनेक स्थानों पर कारक चिन्ह छिपे होते हैं। ये था बच्चों आज के कक्षा में हमने पढ़ा हुआ विषय कारक और कारक के भेद और कारक के चिन्ह। अगले वीडियो में हम एक नए व्याकरण के साथ आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।